बिहार के सीवान, गोपालगंज, छपरा हो या यूपी का देवरिया, सलेमपुर और महाराजगंज, लगभग हर इलाके के लोगों के लिए गोरखपुर का एयरपोर्ट सेंटर पॉइंट बना हुआ है। हालांकि इस इलाके के लिए कुशीनगर का एयरपोर्ट भी तैयार है, लेकिन वर्तमान में यह सिर्फ शोपीस बनकर रह गया। कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ान को लेकर कवायद चल रही है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ पेच फंस जा रहा है। अब बिहार सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में एयरपोर्ट को लेकर किए गए ऐलान ने कुशीनगर एयरपोर्ट के भविष्य को लेकर टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल बिहार के बजट में पड़ोसी प्रांत पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर स्थित एयरपोर्ट के विस्तार के लिए बजट में बात की गई। इसके अलावा पड़ोसी जनपद गोपालगंज के सबया एयरपोर्ट की भी 4 दीवारी का काम शुरू हो गया है। इधर गोरखपुर एयरपोर्ट के विस्तार और नंदा नगर में रनवे और टर्मिनल के निर्माण से कुशीनगर के लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं। लोगों का मानना है कि एयरपोर्ट बिहार के पड़ोसी इलाके पश्चिम चंपारण, गोपालगंज के अलावा गोरखपुर मंडल के देवरिया, महाराजगंज के लोगों पर निर्भर था। लगातार पास के इलाकों में एयरपोर्ट के विस्तार से कुशीनगर एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन का ग्रहण लगता दिख रहा है। अगर कुशीनगर एयरपोर्ट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के निर्माण में पेच फंसा हुआ है। दरअसल कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय मानक को पूरा करने के लिए ILS सिस्टम लगाया जा रहा है। इसके लग जाने के बाद विमान किसी भी मौसम और किसी भी समय में लैंडिंग और टेक ऑफ सुरक्षित कर सकेगी। इसके लिए लोकलाइजर का काम पूरा हो गया है, तो वहीं केवल ग्लाइड पथ का काम अधूरा है। इसको पूरा करने के लिए इसमें आ रहे अवरोध को दूर करने में जिला प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी प्रयासरत है। विमान के लैंडिंग के समय दिशा देने के लिए एयरपोर्ट के पश्चिमी छोर 111 से उड़ान की सभी अवरोध दूर हो चुका है, तो वहीं पूर्वी छोर से रनवे संख्या 29 पर 2 मकान का रोड़ा बना हुआ है। जानकारों का कहना है कि जब तक यह 2 मकान नहीं हटेंगे तब तक ग्लाइड पथ का काम पूरा नहीं हो सकेगा। इसके बाद ही विमानन कंपनियों की ओर से यहां से उड़ान भरने में रुचि बढ़ेगी। इधर DM की ओर से दोनों मकानों को हटाने के लिए हाईकोर्ट में लगातार प्रयास चल रहा है। इसके हटने के बाद ही यह ILS सिस्टम पूरी तरह से इंस्टॉल हो सकेगा। इंस्टॉलेशन के बाद अगर विमानन कंपनियां उड़ान भरने के लिए तैयार भी हो गईं, तो यात्रियों को इकट्ठा करना भी उनके लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिन स्थानों और महानगरों से एयरपोर्ट के माध्यम से उड़ान कराने की योजना है, वहां तक के लिए यात्री बेहद कम है। संभव है कि कनेक्टिंग फ्लाइट से इस दिक्कत को दूर कर हवाई सेवाओं का संचालन हो। बता दें कि 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण किया। कुशीनगर से कोलकाता के लिए 18 दिसंबर 2021 से फ्लाइट चलने का शेड्यूल था, लेकिन वह नहीं शुरू हो सका। कुशीनगर से मुंबई के लिए स्पाइस जेट ने 10 जनवरी 2022 को ऑनलाइन टिकटों की बिक्री शुरू की। हालांकि यात्रियों की बेरुखी से इस बड़े महानगर तक उड़ान शुरू करने का सपना बनाने से पहले ही टूट गया। अक्टूबर 2023 तक दिल्ली के लिए उड़ान सेवा जारी रही, लेकिन इसके बाद से ही बंद है। अगर कुशीनगर एयरपोर्ट से भी उड़ान सेवाएं शुरू हो जाती हैं तो इलाके के आम लोगों को राहत मिलेगी। चूंकि इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल का दर्जा है, तो ऐसे में यहां से खाड़ी देशों की उड़ान सेवाएं शुरू करने की जरूरत है। इसके शुरू होने से उन लोगों को बड़ा फायदा होगा जो विदेश कमाने के लिए जाते हैं। दरअसल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा योगदान होता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भरा हुआ है, लेकिन इसे भरने में कुछ चुनिंदा राज्यों का ही ज्यादा योगदान है। इनमें बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे पहले आते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां से जो मुद्रा अपने घर परिवार के लिए भेजते हैं, उससे खजाना भरता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी विदेश रहने वालों में पूर्वांचल या भोजपुरी पट्टी के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। बिहार के सीवान, गोपालगंज, छपरा, मोतिहारी के अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर जैसे इलाके के लोग सबसे ज्यादा खाड़ी देश रहते हैं। ऐसे लोग विदेश जब जाते हैं तो उनके सामने कई तरह की चुनौतियां आती हैं। इस चुनौतियों की शुरुआत फ्लाइट पकड़ने से होती है। लोगों को सबसे पहले ट्रेन पकड़कर दिल्ली या मुंबई आना पड़ता है। दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों के एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट मिलती है। इस फ्लाइट को पकड़ने के लिए दिल्ली या मुंबई आने में लोगों को 20 से 25 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में लोगों के लिए अपने आसपास एक एयरपोर्ट की जरूरत महसूस होती है। कुशीनगर से इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत होती है तो सभी संकट खत्म हो जाएंगे।